ओम शांति। संस्कार मनुष्य को सुख भी देते हैं। संस्कार मनुष्य के लिए स्वयं में ही परेशानियां भी पैदा कर देते हैं। आज हम एक संस्कार ले रहे हैं, बुरा बोलने की आदत। कई लोगों के बोल अहंकार से प्रेरित होते हैं, कईयों के क्रोध से, और बहुतों के बोल के पीछे प्रेरणाएं होती हैं उनकी भावनाओं की। हमें अपने बोल को दैवी बोलों में बदलना है। दैवी बोल जैसे देवता बोलते हैं, जैसे पवित्र आत्माएं बोलती हैं, जैसे महायोगी बोलते हैं। सुखदायी बोल, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले बोल, प्रोत्साहन देने वाले बोल, दूसरों की योग्यताओं को बढ़ाने वाले बोल, ऐसे बोल बोलने हैं तो हम सभी के प्रिय बन जाएंगे। सभी हमारे बोल सुनने चाहेंगे। लेकिन किसी के अंदर यदि बुरा बोलने का संस्कार है तो उस व्यक्ति को संसार में कोई पसंद नहीं करता, उसको अपनी टीम में भी नहीं रखेगा, उसके समीप भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो दूसरे को सदा ही हर्ट करेगा। तो हम कैसे बोल बोलें? सुखदायी, प्रेरणादायी। कैसे न बोलें, इस पर विशेष चर्चा की ज़रूरत है। किसी ने बहुत अच्छा काम किया, बोलने वाले जो खराब बोलने वाले होते हैं कहेंगे वाह ये कोई काम है, ऐसा तो मैं भी कर दूं, ऐसा तो कई लोगों ने किया है, इसमें इसकी क्या महिमा है, ये तो ऐसे ही आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। हर्ट होगी ये बात। वो भी यदि ये कह दे वाह वाह तो कितना अच्छा माहौल बनता है। किसी ने कोई गलती कर दी तब डांट डपट के बोल, ये ऐसा ही करते हैं, तुम सदा ऐसे ही करते हो, ऐसे ही करती हो, तुम कभी सुधरोगे नहीं, और वातावरण को भारी कर देते हैं। ये बोल मनुष्य के वातावरण को बहुत भारी कर देते हैं, आपसी संबंधों में जहर घोल देते हैं। बोल ही तो हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं सारा समय। संकल्पों की बात तो सूक्ष्म है, लेकिन बोल का प्रभाव तो सदा ही दूसरों पर पड़ रहा है। तो हम गलत न बोलें। कई लोगों के मुख से हमेशा धुआं निकलता रहता है, यानी खराब शब्द बोलते रहते, अपनी बड़ाई ज़्यादा करते हैं, दूसरों की बात सुनते नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। कई लोग दूसरों की सुनते ही नहीं, केवल अपनी अपनी सुनाते हैं। इससे भी हमें बचना है। तो बोल का बड़ा महत्व है। हमारे बोल वरदानी बोल बन जाएं। बुरे वचन, बच्चे भी घर में हैं, कई लोग बोलने लगते हैं, माताएं बोलती रहती हैं तुम तो बुद्धू हो, तुम कभी पढ़ोगे नहीं, तुम कभी सुधरोगे ही नहीं, तुम तो ऐसे के ऐसे ही हो, तुम तो कुत्ते की पूंछ हो, 12 साल नली में रखी निकाली तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी थी। ये बोल हमें नहीं बोलने हैं। घर में पति पत्नी भी हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे बोल बोलें ताकि एक दूसरे के बीच में प्रेम रहे। नहीं तो लोगों ने विकारों को ही प्यार समझ लिया और तथा श्री कर देते हैं फिर, लेकिन इति श्री कर देते हैं। लेकिन विकार प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक पवित्र चीज़ है। बोल हमारे प्यार को बहुत बढ़ाते हैं। इसलिए सभी संबंधों में हमें बोल बहुत अच्छे बोलने हैं। एक परिस्थिति बहुत परिवारों में उभरती है जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है आयु में, तो उसके बच्चे, उसके पोतरे उससे दुर्व्यवहार करने लगते हैं। भले ही उस व्यक्ति ने ही उनको सारा साम्राज्य बना कर दे दिया हो, लेकिन फिर कोई भी उनकी सेवा करना नहीं चाहता। एक व्यक्ति बहुत साहूकार, बूढ़ा हो गया, 90 साल का, उसकी पत्नी को कहा, उसके पुत्र वधू को कहा गया एक नौकर इसके लिए रख दो जो इसकी संभाल करे। उसने तुरंत उत्तर दिया इस बूढ़े को और हम नौकर देंगे, इतने पैसे खर्च करेंगे इसके ऊपर, हम नहीं करेंगे, मरने दो इसे। ये शब्द कैसे हैं? जिसने साम्राज्य खड़ा करके दिया, जिसने बहुत कुछ बना के दिया, जिसने निरंतर पालना की, उसको ऐसे अपशब्द बोलने से याद रखना चाहिए आपके बच्चे, आपके पोतरे भी आपसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे। बूढ़ा तो आपको भी एक दिन होना ही है। इसलिए समझदार बने, बहुत प्रैक्टिकल हो जाएं और सुखदायी बोल बोलें
बुजुर्ग व्यक्ति है उनको अच्छे बोल बोलें। बहुत परिवार हैं जो सेवा करते हैं अपने बुजुर्गों की, प्यार देते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने ही तो प्यार देकर सबको बड़ा किया है। अब उनको प्यार और सम्मान की ज़रूरत है, हम वैसा ही व्यवहार उनसे करें। ओम शांति।